came to me saying, I will not name the brand which he told me. He was like, sir, ये ब्रांड में मेरे को फोल्डिंग साइकिल 15,000 में मिल रहा है, तो मैं PPOF को क्यों लूँ मैं 40,000 में. नाउ यू विल से कि बॉस ये तो सेगमेंट भी सेम है, दोनों नॉन इलेक्ट्रिक है. देन व्हाई दिस डिफरेंस? अगेन द बॉटम लाइन इज you cannot compare two products just on the basis of price. एक एकदम लेमन एग्जांपल देता हूँ जो शायद रिलेट करे इससे. सो व्हेन यू से दैट 15,000 का फोल्डिंग साइकिल ये ब्रांड दे रहा है तो मैं ये 40,000 का ये ब्रांड का क्यों लूँ. इट इज़ लाइक सेइंग कि भाई मेरे को जस्ट एग्जांपल है, आई मे बी रॉन्ग इन प्राइसेस, कि सर मेरे को 10 लाख में का कार मिल रहा है और कोई भी अदर ब्रांड का 10 लाख में मिल रहा है, तो मैं का 50 लाख का क्यों लूँ. 10 लाख में भी मेरे को 4 व्हील्स मिल रहा है, उसमें भी 4 व्हील्स मिल रहा है, इसमें भी लोग बैठ के एक जगह से दूसरे जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, राइट? रॉन्ग. सो अगेन यू आर कंपेयरिंग टू प्रोडक्ट्स जस्ट ऑन प्राइस बेसिस एंड नॉट एक्चुअली एनालाइजिंग कि उसमें मिलता क्या है. आई मीन 10 लाख के कार में बूट स्पेस छोटा होगा, 50 लाख के कार में बूट स्पेस ज़्यादा होगा, इसमें एयरबैग्स कम होंगे, उसमें एयरबैग्स ज़्यादा होंगे, उसमें सनरूफ नहीं होगा, उसमें सनरूफ होगा. एंड देयर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ थिंग्स, व्हील साइज, काइंड ऑफ सीट्स यूज्ड, बिल्ड क्वालिटी, camera, 360 camera, there are unlimited things which that 50 lakh car would offer, and that's the reason कि वो प्रोडक्ट का प्राइस 50 लाख है, प्रीमियम है. सो एग्जैक्टली सेम लॉजिक अप्लाइज हियर. 15,000 का फोल्डिंग साइकिल, 40,000 का फोल्डिंग साइकिल, देयर इज डिफरेंस इन द बिल्ड क्वालिटी, फ्रेम क्वालिटी, टायर, रिम, लॉक्स, हैंडल, स्टेम लॉक, ग्रिप्स, पेडल, क्रैंक, बॉटम ब्रैकेट, सो मेनी थिंग्स, वेट. सो आप जो एडिशनल प्रीमियम पैसा देते हो, दैट इज़ फॉर गेटिंग ऑल दिस फीचर्स और गेटिंग क्वालिटी. अभी ऐसा नहीं है कि 15,000 वाला बहुत ही गंदा क्वालिटी है. इट इज़ गुड बट इट विल हैव इश्यूज ओवर द टाइम, बिकॉज क्वालिटी का इशू है ना बॉस. 15,000 में बेचारा क्या क्या देगा, और आप 15,000 में उसको बोल भी नहीं सकते मेरे को एकदम हाई क्वालिटी दे. सो यू हैव टू पे फॉर क्वालिटी. एक ही एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे वैसे तो एक ही एग्जांपल देता हूँ मैं. राइडिंग अ लो क्वालिटी साइकिल, मेरे केस में फोल्डिंग साइकिल की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम राइडिंग सिंस 2011. तो जो एक लो प्राइस साइकिल जो मैं पहले चलाता था, पहले तो अच्छा चला, लाइक आई डिड मैनी राइड्स, बट स्लोली एंड स्टेडीली इश्यूज स्टार्टेड कमिंग. एक दो इश्यूज़ बताता हूँ मैं जो बहुत लोग ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा. सबसे पहला इशू, जो आप पेडल मारते हैं ना हम लोग में, आप पेडल मारते हो ना, पेडल आर्म इज़ कनेक्टेड टू फ्रेम एट 1 पॉइंट नट बोल्ट से उस साइकिल में. सो उसमें होता क्या था, जब मैं क्लाइंब करता था तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस में आई यूज्ड टू डू घाट्स एंड ऑल स्टीप क्लाइंब्स. तो जब क्लाइंब करता था ना तो नट बोल्ट ढीला हो जाता था और पेडल जो है धीरे धीरे करके बाहर आ जाता था. फिर मेरे को रुकना पड़ता था, पाना लेके आई हैव टू टाइटन इट अप, फिर वो चलता था, फिर थोड़ा क्लाइंब किया, फिर वो लूज़ होता था. दिस इज़ एक्सपेक्टेड. 15,000 मतलब लो प्राइस में ये इशू एक्सपेक्टेड है. दैट इज़ वन इशूज़. सेकेंड, अब ये जो स्टेम है उसके यहाँ पे लॉक है, तो वो इनिशियली इट वाज गुड, आफ्टर फ्यू डेज वैसा शेक होने लग गया, आगे पीछे. तो ऐसा लगता था डाउन हिल पे के टूट ना जाए. अगेन दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन लो प्राइस साइकिल ऑब्वियसली उसी तरह के होंगे, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. बेसिकली दे आर गिविंग यू वॉट यू आर पेइंग देम. अगर अच्छा चाहिए तो ज़्यादा पे करो, वैसा वाला से. सो there I addressed the second question as well. सेम सेगमेंट में भी अगर आप डिफरेंट प्राइस का साइकिल है तो कंपेयर नहीं कर सकते. अगर कंपेयर करना है
तो मे बी यू कैन कंपेयर अ 15,000 साइकिल विथ मे बी 19 या 20,000 साइकिल. So you can compare two products which are in the same range almost, like 15,000 का साइकिल आप 20,000 की साइकिल से कंपेयर कर लो बेबी. Where you can actually compare point to point, but you cannot compare a 15,000 साइकिल with a 40,000 साइकिल unless कि आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि डिफरेंस नहीं है दोनों में. देन यू कैन से कि बॉस सेम चीज़ तू मेरे को 40,000 में दे रहा है. So I just thought of putting this on a video ताकि it gets clear. Anyway, 66 किलोमीटर्स हो गया मेरा अभी तक, और घर पहुंचते पहुंचते अभी 80 किलोमीटर्स हो जाएगा. सो आई हैड पंक्चर, जिसकी वजह से मेरे को ट्यूब चेंज करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम गया उसमें. And I lost my 1 hour already. Otherwise, I was planning to do 100 kilometers.